तो नेहा से शुरू करते हैं। ये आपको पूरा बताना है। सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 की 2 1 1 1 1 -2 -2 -1 0 0 because in the equation third there is no x. In place of coefficient of x you have to write 0. 3 -5 ये आया मैट्रिक्स A। x क्या बनेगा? x ये 3 वेरिएबल मैट्रिक्स है, इक्वेशंस है। तो x y एंड z इज इक्वल टू 1 3/2 9 x b। यहाँ तक क्लियर है? ax is equal to b, ax दिस इम्प्लाइज ax इज इक्वल टू b x और is equal to x इज इक्वल टू a inverse b, a इनवर्स b। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. 1। अब डिटरमिनेंट Then we have to calculate determinant of A, ताकि हमें पता चले सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ A बोलो। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। expanding along C1, हाँ, expanding along C1, along C1 2 10 10 plus 3 plus 3 -1 -1 -5 -5 -3 0 को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13 into 2 26 -8 into -1 plus 8 it is equal to 34 which is non-zero. A is not a singular matrix, so its solution will be consistent with unique solution. For that we have to find out the adjoint of A. Now calculate all the cofactors of A11 A11। 13 ये सबको समझ में आ रहा है? कोफैक्टर्स A11 11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसको छुपाएंगे जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो जो बचेगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कोफैक्टर नहीं होता, वो माइनर होता है। यहाँ पे माइनर क्या आ रहा है? -10 plus 3 -10 plus 3 यानी माइनस plus 10 सॉरी माइनस दिख नहीं रहा था। 10 plus 3 13 आ रहा है, तो 13 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो जहाँ पे i plus j एक ऑड नंबर बन रहा होता है, वहाँ पे आपको माइनस देना है, वो कोफैक्टर होता है। ठीक है, पर इस पोजीशन में माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। क्यों? i plus j इवन नंबर बना। ठीक है, आप बोलो। नहीं आप A11 13 A12 5 A12 5। ठीक है, A13 3। हाँ तो मैंने किया है पहले से। A13 3 A21 8 A21 8। प्रदीप चेक करते रहना। A22 -10 -10 A23 A23 -6 A31 A31 1 A32 A32 3 3 A33 A33 -5। प्रदीप आपने भी किया ना पहले? हाँ, सारी वैल्यू सही है। ठीक है, अब ये उसको एज इट इज अगर आप लिखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो वो कहलाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। बट वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट होता है। तो आप यहाँ रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो। एडजॉइंट ऑफ ए बोलो। 13 8 1 5 -10 3 -6 5। अब सारी वैल्यूज हमारे पास, ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास है। डिटरमिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है। नाउ वी कैन कैलकुलेट x, y and z from equation 1 x is equal to A inverse b. Write the formula of A inverse 1 by determinant of A adjoint of A into b. Determinant of A is 1 by 34 1 by 34. Adjoint of A is 13 8 1 5 -10 3 -6 और B 1 3/2 9। Now multiply these two matrices.
13 प्लस plus 12 4 12 हाँ 12 ठीक है प्लस 9 plus 9 5 5 minus 15 minus 15 plus 27 plus 27 3 3 minus 9 minus 9 minus 45 minus 45 1 by 34 34 17 34 17 17 minus 51 minus 51 okay x is x y z matrix x is column matrix of variable. Now multiply 1 by 34 to inside the matrix. 34 by 34 1 17 by 34 by half 51 by 34 minus 3 by 2 17 से cancel हो जाएगा 17 3 जा 17 2 जा minus 3 by 2. This implies the value of x is 1, value of y is 1 by 2 and value of z is minus 3 by 2. Okay.